महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अब तक नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी काउंटडाउन शुरू हो गया है। लिहाजा तमाम राजनीतिक दल अब चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर कोई जहां एक और वोटरों को साधने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर अपने विरोधियों पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहा। एक तरफ सत्ता पक्ष गठबंधन महायुति में शामिल शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी है, तो वहीं दूसरी तरफ एमवीए का हिस्सा बनी शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी एसपी है। हालांकि दोनों ही गठबंधन में शामिल दलों के बीच आपसी खींचातान भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष में बीजेपी और शिवसेना के बीच मतभेद चल रहे हैं, तो वहीं विपक्ष में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के बीच सामंजस्य नहीं बैठ रहा। बात चाहे जो भी हो, लेकिन चुनावी माहौल तैयार हो गया है और अब नेताओं के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश जुबानी जंग। जी हां, बीएमसी चुनाव से पहले अब नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। दरअसल एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई के दौरे पर थे, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने वर्ली में हुंकार भरी। इतना ही नहीं, उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने फर्जी वोटरों को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर खूब निशाना साधा। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से मतदाता सूचियों में अनियमितताओं को उजागर करने के बाद अब शिवसेना, यूबीटी नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने भी इसी तरह वोटर लिस्ट का पोस्टमार्टम किया है। वर्ली में वोटर लिस्ट की जांच के बाद आदित्य ठाकरे और उनकी टीम ने कई अनियमितताओं को उजागर किया है। उन्होंने दावा किया है कि अकेले वर्ली निर्वाचन क्षेत्र में 19,333 मतदाताओं के साथ गड़बड़ी थी। आदित्य ठाकरे ने बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद वर्ली में 16,043 मतदाता बढ़े, जबकि 5,661 नाम हटाए गए। आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि वर्ली में 502 मतदाता ऐसे पाए गए जिनका नाम उनके पिता के नाम से मिलता जुलता था। ठाकरे ने बताया कि विट्ठल रामचंद्र नाम का एक मतदाता है, उसके पिता का नाम भी विट्ठल रामचंद्र जाद ही है। कृष्णा कृष्णमूर्ति, राजी कुपुरस्वामी, सुलेमान मोहम्मद रज्जाक के मामले में भी यही बातें लागू होती हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर पिता मराठी और कुछ जगहों पर पिता गुजराती हैं। आदित्य ने दावा किया कि सूची क्रमांक 150 में गिरीश गजानन मात्रे नाम का एक व्यक्ति है, उसके पिता का नाम भांजी पटेल है। सूची क्रमांक 27 में दुपोदय रामनंदन यादव नाम का एक मतदाता है, उनके पिता का नाम सहदेव वाघमारे है। आदित्य ठाकरे ने सबूतों के साथ जानकारी देते हुए मतदाता सूची को फाड़ डाला। उन्होंने दावा किया कि वर्ली में 720 मतदाता ऐसे हैं जिनके उपनाम और पिता का उपनाम गलत है। वहीं आपको बता दें कि मुंबई पहुंचे अमित शाह ने महाराष्ट्र भाजपा के पार्टी ऑफिस का भूमि पूजन किया, लेकिन अमित शाह के दौरे को लेकर उद्धव ठाकरे ने तीखा हमला बोला है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शाह को एनाकोंडा और असली अब्दाली बताते हुए उन पर मुंबई को हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। यह हमला मुंबई में बीजेपी के नए कार्यालय के भूमि पूजन को लेकर किया गया। उद्धव ठाकरे ने सामना अखबार में छपी 2 खबरों का जिक्र करते हुए अपना हमला शुरू किया। उन्होंने कहा कि एक खबर बीजेपी कार्यालय के भूमि पूजन और बिजली की गति से जमीन हड़पने के बारे में थी। दूसरी खबर में जीजा माता उद्यान में एनाकोंडा लाए जाने की बात थी। ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा, आप सभी जानते हैं कि एनाकोंडा किस लिए जाना जाता है, सब कुछ निगलने के लिए। ये एनाकोंडा जो मुंबई में आया है, वो हमारी पूरी मुंबई को निगलना चाहता है। ठाकरे ने वंशवाद की राजनीति की आलोचना पर पलटवार करते हुए पूछा कि क्या अमित शाह के बेटे को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में योग्यता के आधार पर चुना गया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं को असली अब्दाली करार देते हुए कहा कि ये असली अब्दाली हैं जो हमारी मातृभूमि पर कब्जा करने आए हैं। ठाकरे ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने मुंबई पर बुरी नजर डाली तो हम उन्हें हराकर अपनी ही मिट्टी पर उनकी कब्र बनाएंगे। ठाकरे ने गुजरात से जुड़े कुछ राजनीतिक निर्णयों का भी जिक्र करते हुए कहा कि मोरारजी देसाई ने महाराष्ट्रियों के विरोध पर शूट आउट साइट का आदेश दिया था और तब से वो लोग योजनाबद्ध तरीके से महाराष्ट्र की संपदा लूटने की साजिश कर रहे हैं।
चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची पर भी उन्होंने कड़ी टिप्पणी की। ठाकरे ने चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में बेईमानी और गड़बड़ी है और कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में वापस आई तो चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेताया कि जब तक मतदाता सूची साफ नहीं की जाएगी तब तक राज्य में चुनाव नहीं होने देंगे। उन्होंने मतदाता सूची में भ्रष्ट और अनैतिक प्रथाओं का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयुक्त पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। वहीं उद्धव ठाकरे के आरोपों और हमलों पर भाजपा ने भी तीखा पलटवार किया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे एक अजगर की तरह हैं और जब उनकी सत्ता थी तो घर में ही अजगर की तरह पड़े रहते थे। वहीं चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्षी नेताओं को आने वाले चुनाव में हार दिखाई दे रही है, इसलिए वो लोग कवरिंग फायर कर रहे हैं। आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार तो हुआ ही है, लेकिन एक और ऐसा बयान सामने आया है जिसने महायुति में खलबली मचा दी है। दरअसल ये बयान है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने भाजपा कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कह दिया कि मैं महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं को मनपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अब महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी किसी बैसाखी के आधार पर नहीं चलती है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी अपने बूते पर खड़ी है। भारतीय राजनीति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व और भाजपा के सिद्धांत एक अमिट स्थान रखते हैं, उसी तरह से अब महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी राज्य के राजनीतिक क्षेत्र का एक मजबूत हस्ताक्षर है। जिस समय शाह बैसाखी वाली बात बोल रहे थे, मंच पर सीएम देवेंद्र फडणवीस चुपचाप बैठे उन्हें सुन रहे थे। कुछ देर बाद ही पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो सीएम ने कहा कि दोस्त बैसाखी नहीं होते, लेकिन इस बयान से अंदर ही अंदर सहयोगी दलों के नेताओं में एक चुभन सी उठ रही होगी। हालांकि शाह के बयान का बचाव करते हुए फडणवीस ने कहा कि जो लोग इस टिप्पणी पर सवाल उठा रहे हैं वो बैसाखी का मतलब समझते ही नहीं। दोस्त बैसाखी नहीं होते। अब भले ही इस बयान का बचाव हो रहा है, लेकिन एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं को ये बयान रास नहीं आ रहा। बहरहाल अब देखना यह होगा कि एनसीपी और शिवसेना किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी तेज है और नेताओं के बीच जुबानी जंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीते दिनों बात अजगर एनाकोंडा और अब्दाली तक हुई है, लेकिन आने वाले समय में और कितने शब्द बाण चलते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।